then is meaningful. कई पेरेंट्स आपके बोलते रहते हैं कि हमारे बेटा बहुत पढ़ता है, पता नहीं क्यों उसको भूल जाता है। मुझसे जब मिलते हैं तो मैं बोल रहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपका बेटा पढ़ता ही नहीं है। नहीं, वो दिन भर किताब खोले सुबह से शाम तक, जब से आपकी स्कूल से जाता है पढ़ता ही रहता है। मैं बोलता नहीं पढ़ता है। वो बाल्टी को रख दो आप नल के नीचे, उसमें बहुत सारे लीकेज हैं, बाल्टी भरेगी। आप बैठे किताबें पलटते रहो, एक आंख मम्मी की तरफ है, एक आंख किताब की तरफ। मम्मी थोड़ी इधर उधर हुई कि किताब बंद, पापा थोड़ी इधर उधर हुए किताब बंद। ये कोई पढ़ाई नहीं, ये धोखा है। ये धोखा है। किसके प्रति धोखा है? खुद के प्रति। आप पापा को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो तो आप पे पूर्ण विश्वास कर रहे हैं, तब तो आपके ऊपर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी सुविधा देके रखी हुई आपको, अच्छी स्कूल में आपका एडमिशन करा दिया है। ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारे अंदर समझदारी आनी चाहिए उस समय हमारी समझ गायब रहती है, और जब समझदारी आती है तो हमारे पास समय ही नहीं बचता शेष। जब पढ़ने का आपका टाइम खत्म हो जाता है, वहां से आपकी स्ट्रगल शुरू जब हो जाती है, तब स्ट्रगल के कारण आपके अंदर समझदारी आती है। आपके पेरेंट्स बहुत सारे कहते होंगे कि मैं अपने टाइम पे पढ़ लिया होता तो आज मैं कहां से कहां होता, क्यों उनके साथ वाले कहां से कहां पहुंच गए। आज उनको एहसास होता है, तो अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते भी समझदारी आ जाए, ये हमारी क्लास उसी के लिए। समय रहते मैं आपको समझदारी लाना चाहता हूं आपके अंदर। यदि समय रहते समझदारी आ जाए तो आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ टॉपर आप ही होंगे, आपके अलावा कोई नहीं हो सकता है। टॉपर वही बन रहे हैं जिनके अंदर समझदारी आ गई है समय रहते। तो मीनिंगफुल स्टडी, और मीनिंगफुल स्टडी का मतलब है कंसंट्रेशन। जब आप पढ़ें तो सिर्फ पढ़ें, फिर और कुछ ना सोचें। पर होता अलग है, वास्तविकता कुछ और ही है। आप एनालिसिस कर लीजिए, खुद कर लीजिए, सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए कि सुबह से शाम तक 24 घंटे में कितने घंटे आपके ऐसी नथिंगनेस में जाते रहते हैं जिनका आपके कैरियर बिल्डअप से कोई लेना देना नहीं। जो आप बातचीत करते हैं, जो आप क्रियाकलाप करते हैं, जो कुछ आप जहां कहीं आप रहते हैं, वो सब आपके कैरियर से उनका कोई लेना देना। बातचीत तो आप करते हैं, कुछ ना कुछ तो देखते हैं, नहीं देखते तो मोबाइल से अटैच हैं, पर देखते वही चीजें हैं जिनका आपके कैरियर से कोई लेना देना। एक बार मैं इंदौर गया, ऐसी मीटिंग के लिए मैं गया था। वहां संडे का दिन था, सुबह 10 बजे मीटिंग थी। उस समय एक रामायण सीरियल आया करता था, रामायण। और जब रामायण सीरियल आता था ना 10 बजे, तो शहरों में कर्फ्यू लग जाता था। बाहर कोई आपको एक बंदा दिखाई नहीं देगा, ऐसी स्थिति बनती थी। मैं जब वहां पर गया तो देखा तो हॉल में एक आदमी नहीं, एक आदमी था बस। पूछा कि लोग कहां गए? अरे बोले सर गलती हो गई, वो 10 बजे का टाइम दे दिया था ना आपकी मीटिंग का। 10 बजे सर वो रामायण सीरियल का वक्त होता है, तो सब वो रामायण सीरियल देखने चले गए। चलिए सर आप भी चलिए। मैं भी उनके साथ जाने लगा। इसी बिल्डिंग में बाहर एक अर्थी पड़ी हुई थी। हमने बोला ये कौन है? घर के बाहर पूछा हमने, कौन है? बोले दादी माँ एक्सपायर हो गई हैं। हमने कहा दादी एक्सपायर हो गई है, इनके पास कोई है नहीं, कहां गए सब लोग?
कैसे वो रामायण देखने चले गए। एक दादी की अर्थी बाहर पड़ी हुई है, इतने सालों तक हमारे साथ रही, हमारी सेवा करती रही, एक बंदा उसके पास नहीं, सारे लोग रामायण सीरियल देखने में संलग्न। तो रामायण सीरियल देखना क्या हमारा व्यर्थ नहीं है? ये रामायण सीरियल देखने के बाद भी हमारे अंदर करुणा नहीं जागी तो फिर वो रामायण सीरियल देखना व्यर्थ, वो नथिंगनेस है, वो मीनिंगफुलनेस नहीं है। ऐसे ये घटना नहीं, ना जाने हमारे जीवन में कितना सुबह से शाम तक कितना टाइम हम नथिंगनेस में जीते रहते हैं, जो हमारी कैरियर से कोई लेना देना नहीं, जो हमारे टाइम मीनिंगफुलनेस में नहीं जा रहा है। ऐसा आप एनालिसिस करके तो देखो, आप पाएंगे मिनटों नहीं घंटों, 24 घंटों में कई घंटे आपके यूं ही निकलते रहते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो आप ना जाने कितने बहाने के साथ में फिर अपने पेरेंट्स के साथ में आपको रूबरू होना पड़ता है। इससे भी आपको मुक्ति चाहिए तो अपने जीवन को मीनिंगफुल बना लो, और जीवन को मीनिंगफुल बनाना है तो एक एक पल को, एक एक घंटे को आप मीनिंगफुल बना लो। और सबसे महत्वपूर्ण कांटा कौन सा है? सेकंड का। सेकंड का एक भी सेकंड आपकी अनुमति के बिना आगे ना बढ़े, आपकी परमिशन के बिना आगे ना बढ़े, आपकी जानकारी के बिना आगे ना बढ़े। नहीं तो अरे शाम हो गई पता ही नहीं चला, सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। इस तरह का यदि जीवन जी रहे हैं आप, तो आपके हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ पश्चाताप के मिलेगा, पश्चाताप मिलेगी, जीवन पर्यंत पश्चाताप करते रहेंगे, जैसे कई लोगों के पेरेंट्स अभी भी कर रहे हैं कि अपने टाइम पे हमने अपने पापा का कहना मान लिया होता, अपने मम्मी का कहना मान लिया होता, तो आज हम भी अपने साथियों के साथ कहीं से कहीं होते। ये एहसास आपको पर डे हो जाना चाहिए।